सरकारी मुलाजमीन जिनके लिए एक अच्छी ख़बर है और अल्लाह करे कि तमाम मुलाजमीन को जो आर्जी हैं उनको भी मिले, क्योंकि हम उनके फेवर में बहुत बात करते रहे हैं लेकिन कोई ख़ास पेशरफ नहीं हुई है। अब मैं सीधा आपको महंगाई अलाउंस समेत जनवरी के महीने में जो अहम तरीन फ़ायदे हैं जो हुकूमत ने ऑलरेडी वादे किए, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूँ। वैसे तो हम बता ही चुके हैं कि जनवरी से नए वादे जो किए गए उसके मुताबिक काम होगा। नए साल के आगाज़ के साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, पेंशनर्स हैं, महंगाई अलाउंस या जिसको डियरनेस अलाउंस आप कहते हैं डीए, इसमें इजाफे का इंतजार भी किया जा रहा है। और फिलहाल डीए 58% है और इतलात है कि इसको 60% से ऊपर ले जाने की नए साल में सरकार की तैयारी है। इससे तनख्वाहों और पेंशन में बराह रास्त इसका असर पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ में। नवंबर के आदादोशुमार कहते हैं कि सरकार पेंशनर्स के लिए जो डीए और महंगाई रिलीफ जिसको आप कहते हैं उसकी शरह साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में तय होती है। दिसंबर की महंगाई की आदादोशुमार जारी होने के बाद से ही फाइनल फैसला लिया जाएगा जब वो नंबर सामने आ जाएंगे। लेकिन नवंबर में ऑल इंडिया कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स बराए सनतकार जो इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं उनके आदादोशुमार बताते हैं इस बार भी इजाफे का इम्कान है, तो कुछ दिनों में वो भी होने वाला है। अब डीए में 2% इजाफा करके 55% किया गया था पिछले साल जनवरी में, और जुलाई में मजीद 3% बढ़ा था, 58% तक गया था। इसकी बुनियाद पर जो मुलाजमीन है वो तवक्को कर रहे हैं कि जनवरी 2026 में डीए 60% के पार चला जाए अगर 2.5-3-4% का फैसला होता है। फिर एक बात याद रखिएगा, 8th पे कमीशन इसी साल से लागू होने वाला है। उससे क्या ताल्लुक है? 8वें पे कमीशन के पास अपनी जो सिफारिशात है, रिकमेंडेशंस हैं, पेश करने के लिए 18 महीनों का वक्त है जो कमीशन ऑलरेडी बनाया गया है। इस मुद्दत के दौरान डीए और डीआर हर 6 महीने बाद बढ़ेगा। जनवरी 2026 से जुलाई 2026, फिर जनवरी 2027 और जुलाई 2027 में अगर इन चार मुख्तलिफ किस्तों में डीए का कुल इजाफा 8% के बजाय 10% तक पहुंच जाता है तो फिटमेंट फैक्टर जो है वो ज़्यादा हो सकता है। सिंपल सी बात है कि ये जो सरकार तखमीना लगाकर चल रही है 2026 से जुलाई 2026, फिर 2027 में भी जनवरी से 2027 तक, इसका मतलब ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, नई तनख्वाह, पेंशन और जो बकाया जात हैं, सबसे ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा। पेंशनर्स में भी बढ़ोतरी होगी और साथ साथ जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो किसी भी उम्र के पड़ाव पे हों, जो 7th और 6th पे कमीशन से गुजर गए 8वें पे कमीशन के तहत उनको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन डीए में हर 1% इजाफा न सिर्फ मौजूदा जो रिलीफ है वो फराहम करेगा बल्कि आइंदा पे कमीशन के जो फैसले हैं उसमें भी कलीदी किरदार अदा करेगा और इसका असर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, दूसरी तरफ महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक आपको देखने को मिलेगा। तो जनवरी में ये फैसले ऑलरेडी हुए हैं, सिर्फ इम्प्लीमेंट इस बार होने हैं और इतलात हैं कि मरकजी हुकूमत ने इस पर पेशरफ्त की है। कुछ दिनों में बैक टू बैक बड़ी और अच्छी खबरें मिलने वाली हैं। इधर जम्मू कश्मीर में भी अल्लाह करे कि बजट पेश होने वाला है, उसमें कुछ अच्छा आर्जी मुलाजमीन के लिए आए, उन बहनों के लिए आए, आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स या जो हेल्पर्स हैं उन तमाम लोगों के लिए भी।